हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर पे। तो आज हम लोग जो है वो सभी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। जैसे कि आपका जो है रूट का कोई क्वेश्चन दिख जाता है, जैसे कि रूट का जोड़ हो गया, रूट का घटाव हो गया, रूट का गुना हो जाए या रूट का भाग हो जाए, ये सब में जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चे को। कैसे जोड़े, कैसे घटाए, कैसे जो है गुना करे, इन सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती रहती है। तो आज हम लोग उसी चीज़ को जो है दूर करेंगे, एक एक कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जोड़। क्या देखेंगे? जोड़। देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जैसे मान लीजिए कि √2 और प्लस √2 को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहली बात कि ये जो है ना आपका अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। और जब भी इसे आप ऐड कीजिएगा तो देखिए √2 और √2, एक √2, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो एक है, इसके साथ भी क्या है? एक है। जब सेम रहे, मतलब एक ही जैसा दिखे, तभी वो दोनों जुड़ेगा। तो एक और एक क्या हो जाएगा? 2। इसे आप जो है 2√2 देख सकते हैं, लिख सकते हैं इस प्रकार से 2√2 लिख सकते हैं। देखिए जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा, मतलब जो है पहले सबसे पहले हम आपको कोशिश करेंगे कि बेसिक सिखाए, फिर इसके बाद जो है लेवल बढ़ता जाएगा। तो देखिए अब जो है जैसे कि √2 को जोड़े तो क्या हो गया? 2√2 हो गया। लेकिन मान लीजिए कि जो है इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे √2 और +2 और क्या दे कि और 3√2 और +5, इसे कह दे कि जोड़िए। तो इसे अगर जोड़ना होगा तो कैसे जोड़िएगा? तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं 2√2 और +2 और दोनों को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं ना। तो यहाँ का जोड़ का चिन्ह दीजिए और ये लिखिए 3√2 और +5। अब इसे जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 2√2 +2 और ये प्लस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3√2 और +5। अब जरा सा ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है, तो दोनों सेम होना चाहिए तभी यहाँ जुड़ेगा। तो देखिए ये √2 और ये √2, ये 3√2 है और ये 2√2 है और दोनों प्लस में है, तब प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है ना। तो देखिए 3 और 2 क्या हो जाएगा? 3 और 2 हो जाएगा आपका 5√2 और देखिए 2 और इधर 5 है तो दोनों प्लस में है, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। तो इसी प्रकार से हम लोग जोड़ेंगे और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4√3 है प्लस 2√5 और +9 और कह दिया कि कितना को जोड़ना है। तो जैसे कि आपका 5√3 प्लस 3√2 और माइनस का 5 मान लीजिए। अब इसे आप जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपका 4√3 प्लस 2√5 और +9। अब देखिए दोनों को जोड़िएगा तो जोड़ने से कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, तो इसे आप जोड़ में लिख दीजिए 5√3 और प्लस 3√2 और माइनस का 5। अब देखिए यहाँ 5√3 है और यहाँ आपका 4√3 है और दोनों प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा ना। तो देखिए ये 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9√3 हो जाएगा। अब देखिए √5 वाले को, तो यहाँ आपका √5 है लेकिन यहाँ √2 है, तो क्या इसे जोड़ दोगे? नहीं जोड़ेंगे, तो ये आपका नहीं जुड़ेगा। जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2√5 और फिर जैसे ये √2 है वैसे ही लिख दीजिए 3√2। अब देखिए 9 प्लस में है और 5 माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है ना। तो 9 में से 5 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4। ये आपका जोड़ बन गया। इसी प्रकार से जो है आप जोड़ बना लेंगे। अब हम लोग देखेंगे जो है रूट का घटाव देखेंगे। अब जो है देखिए अब रूट का घटाव देखेंगे, जो कि अपरिमेय संख्या का भी घटाव है। अब देखिए कैसे घटाइएगा? तो देखिए ये प्लस में है √2 और ये आपका 5√2 जो है माइनस में है। तो ज्यादा वाला जो है आपका माइनस में है और कम वाला प्लस में है। तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है ना, तो माइनस हो जाएगा। अब आप 5√2 में से घटाइएगा तो देखिए ये माइनस है और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 3√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3√2। इसी प्रकार से और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन हो कि √5 3√5 प्लस 4 और 7√5 और माइनस का 3। अब इसे जो है आपको घटाना है। तो देखिए माइनस करते हैं जब भी तो चिन्ह बदल जाता है। तो 3√5 और प्लस का 4, या मान लीजिए इसी के नीचे हम ऐसे भी लिख करके बना सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है? माइनस, तो ये प्लस है हम माइनस कर रहे हैं, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। और यहाँ माइनस है हम क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। देखिए ये माइनस है, हम भी क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये 3√5 है और ये 7√5 है। 7√5 जो है माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस ना। अब 7 में से
से 3 को घटाइएगा तो क्या बचेगा, 4√5 बचेगा। अब ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा ना, 4 और 3 कितना हो जाएगा, तो प्लस का 7। ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब देखिए और भी क्वेश्चन देखिए, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो है आपका 3√3 और माइनस का 5√2, और हम माइनस कर रहे हैं, मान लीजिए कि माइनस कर रहे हैं 6√5 और प्लस 3√2 को जो है माइनस कर रहे हैं। अब देखिए माइनस कीजिएगा तो इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3√3 और माइनस 5√2। अब माइनस से कीजिएगा तो प्लस, अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 6√5 और ये प्लस माइनस माइनस 3√2। अब देखिए सेम को खुद, यहाँ √3 है तो और भी कहीं है √3 वाला, नहीं है, तो नहीं है तो यही चीज लिखिए ना, 3√3। अब देखिए 5√2 है और यहाँ माइनस का 3√2, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, दोनों जुड़ जाएगा और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8√2 हो जाएगा। अब क्या √5 वाला और कहीं है, कहीं नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा 6√5 और ये क्वेश्चन आपका बन गया। चलिए अब हम लोग जो है देखेंगे गुना, क्या देखेंगे, रूट का जो है गुना देखेंगे। अब बहुत इजी तरीका से देखेंगे, आपको जो है एक ही बार में समझ आ जाने वाला है। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि देखिए क्या ये रूट से बाहर है, नहीं है। अगर रूट के बाहर नहीं है तो इसके साथ कितना होगा, मल्टीप्लाई में 1 होगा। कितना समझना है, 1। अब देखिए 2 को 1 से कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, यानी 2 एकम क्या होगा, 2, और √2 है तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, यानी इसका मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन मान लीजिए कि दोनों जो है आपका रूट में ही रहे, किसमें रहे, रूट में ही रहे, तब कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो देखिए इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसके साथ भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 एकम 1, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन √2 और √3 को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है रूट के अंदर ही था, तो आप रूट के अंदर ही इसे रख दीजिएगा। अब देखिए अब हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि √2 और इंटू का √2 से करना है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखिए ये भी √2 है और ये भी √2 है, तो आपस में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपको करना होगा √2। अब देखिए 1 और 1 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाता है, यानी रूट आपका हट जाएगा और ये केवल क्या बचेगा, तो केवल जो है आपका 2 बचेगा। ये इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि कुछ और भी संख्या जो है इस प्रकार से दे दे, जैसे कि आपका 3√2 हो गया और +2, ये थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ दे दिया √2 और प्लस का मान लीजिए 6 है, तो अब इसका आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई हम लोग ऐसे करेंगे। देखिए √2 से जो है पहले इस दोनों में कीजिएगा, तो यहाँ हम इसमें √3 से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3√2। आप इस √2 से कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे। अब इस √2 से इसमें कीजिए तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये हो जाएगा आपका 2√2। अब देखिए √2 से हम कर लिए ना दोनों में, अब जब √2 से दोनों में कर लिए तो अब किससे करेंगे, 6 से करेंगे ना, तो अब आपको 6 से इस सब में करना है। तो देखिए ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा ना। अब ये 6 को 3 से कीजिए तो 6 3 जा 18, यानी 6 3 का 18 हो जाएगा। आप √2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे। अब देखिए इस 6 को किससे कीजिएगा, 2 से कीजिएगा ना, हाँ, लेकिन एक चीज फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, तो दोनों प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, और ये 6 दूना का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए जरा इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ √2, यहाँ √2 क्या हो जाता है, √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट जाता है, यानी ये आपका 3 होगा, और इंटू का √2 का स्क्वायर कर दीजिएगा और प्लस, ये 2√2 है तो 2√2 ही रहेगा। और ये देखिए ये दोनों एक ही जैसा है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा ना, जोड़ दीजिए 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20√2, और ये है आपका प्लस का 12, तो प्लस का 12 लिखिए। अब देखिए ये 3 और यहाँ से निकल जाएगा आपका 2, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, तो यहाँ लिखिए 6 और प्लस 20√2 और प्लस 12। अब इसे जोड़ लीजिए, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 और प्लस 20√2, यानी इस प्रकार से जो है आपको ऐसे भी गुना देगा तो आप इजिली कर लेंगे।
चलिए देखिए, अब हम लोग जो है रूट का भाग देखेंगे। क्या देखेंगे? भाग देखेंगे। बहुत इजी तरीका से समझेंगे, तो जरा भी नहीं घबराना है। देखिए अब जैसे कि यहाँ रूट अंडर 12 दिया और नीचे में 2 दिया, तो आप अब इसमें जो है कैसे भाग लगाइएगा? तो जरा सोचिए, क्या हम रूट 12 को नहीं तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 2 दूना का 4 और 4 तिया का 12 और बटा 2 है, तो क्या कीजिए? 2 लिखिए। अब देखिए रूट के अंदर से कोई भी चीज जो है 2 में से 1 निकल जाता है, तो 2 कितना है? 2 2 है, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा और रूट 3 जो है अंदर रह जाएगा। और नीचे क्या है? 2 है, तो 2 लिखिए। अब देखिए 2 से 2 कट गया, अब ये बच कितना गया? तो 3 बच गया, ये बन गया। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो ये 8 रूट 2 है और नीचे आपका रूट 2 है। देखिए ऊपर भी रूट 2 और नीचे भी रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट गया, यानी ये आपका कितना हो गया? 8 हो गया। अब इसे तोड़िएगा तो ये टूटा है खुद ही, तो ये 20 रूट 2 हो जाएगा और नीचे क्या है? तो ये आपका 2 रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या इसमें से कुछ कटेगा? तो काटना दीजिए। देखिए रूट 2 से रूट 2 कट गया ना, और ये 10 गुना का 20 कट गया, यानी ये इसका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसे जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उसे भी यह क्वेश्चन जो है, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे तो उसे जो है किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो।